एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ता है और कह रहे होते हैं कि इतनी खूबसूरत औरत, ये तो यहाँ पे हेवनली ब्यूटी सेक्ट की जो सेंस है उससे ही कंपेयर हो सकती है। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल औरत आ कैसे सकती है। तभी वो उस लड़के के पास जाके कहता है कि लड़के, तूने यहाँ पे मेरे इस आदमी को चोट कैसे पहुँचाई। जिस पे वो पूछता तू है कौन। जब वो कहता तू मुझे नहीं जानता, मैं यहाँ पे इनका एल्डेस्ट ब्रदर हूँ, 4 पिलर्स में तो हूँ, या मैं यहाँ पे डीमन सेक्ट के, डीमन सोर्ड सेक्ट के। और गुस्से में आकर उसे अपनी एनर्जी दिखाने लगता है कि आखिर तू किससे पंगा ले रहा है। जिस पे वहाँ पे वो उसे देख लेता है कि अच्छा, वो कहता तो तुझे एक कुत्ते की वजह से आया यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने एक कुत्ते को मारा, वो बड़े कुत्ते के पास गया। ये क्या, यही है तुम्हारे डीमन सोर्ड सेक्ट के बारे में लोगों की। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आने लगती है किसी को, और क्या रखता है वो मेरे हमारे सेक्ट के बारे में सब कुछ कह रहा जा रहा है यहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे आके कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे सेक्ट को इतनी बुरा भला कह सकता है। और गुस्से में अपना जो ओरा होता है वो रिलीज़ कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे कहता है कि मैं डिसिप्लिन सेक्ट मास्टर को यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। तभी चिंचैन वहाँ पे जान जाता है क्योंकि इसका जो मार्शल इंटेंट है वो पीक लेवल पे पहुँच गया और उसने सोड बोली को वहाँ पे वो बना लिया है। जिसपे वो तभी जो इनका सेक्ट लीडर होता है वहाँ पे चिंचैन के ऊपर प्रेशर डालने लग जाता है अपनी पावर से। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है और वो कह रहा होता है कि सोड इंटेंट से तो मैं तुझसे नहीं हार सकता, और भले किसी चीज़ में मैं तुझसे ना जीत पाऊँ। तभी वो भी अपना सोड इंटेंट होता है उसे अपनी मार्शल विल के साथ वहाँ पे एक्सप्लोड कर देता है। और वहाँ पे जो उसके प्रेशर से होता है, उसके प्रेशर से वो वहाँ पे फ्री हो जाता है, तो सेक्ट मास्टर के होता है। तभी वो एनर्जी को वहाँ पे रिलीज़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो थोड़ा हैरान हो जाता है सब कुछ देख के कि इसकी यहाँ पे सोड एनर्जी इतनी खतरनाक है। जिस पर वहाँ पे उससे माफ़ी मांगता है कि मैं यहाँ पे आपके सेक्ट को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा था, मैं यहाँ पे सिर्फ ये सब कुछ कह रहा था क्योंकि यहाँ पे ये सभी लोग मुझ पर बेफालतू का यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे। जिस पर उसकी तरफ देखता है, अच्छा। तभी वो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई थी, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने यहाँ पे उस चेले के सुनने में आया था कि उसने यहाँ पे मेरे जो दोस्त का है वो बहुत ज़्यादा पीटा था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी तरफ से आया। जिस पे वहाँ पे जो ये ब्रदर होता है वो आगे बढ़ता है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पे ये सब कुछ, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो ब्रदर चिंचैन है वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तभी वो वहाँ पे उसके ऊपर एक लॉकेट देखते हैं। तभी वहाँ पे वो उसे पहचान जाते हैं कि वो एक होली लैंड से आया होता है, जो सोड की होली लैंड होती है। तभी वो उसे कहता है कि यहाँ पे आखिर मेरे नेप्यू ही, तुम टेंशन मत लो, अगर तू यहाँ पे बीच में आके कुछ कह रहा है तो इसका मतलब है तू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सच कह ही रहा होगा इस बात में, इसलिए मैं तेरे बात में सब कुछ ध्यान देते हुए ज़रूर कहूँगा। और उसे सब कुछ ये कह ही रहा होता है, उन सभी उसके बारे में सारी बात कह रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे वो एक पावरफुल सोर्ड सेक्ट से होता है, जो उनके यहाँ पे डीमन सोर्ड सेक्ट से भी पावरफुल होता है और इस टाइम का नंबर 1 सेक्ट होता है यहाँ पे सोर्ड के मामले में। जिस पे वहाँ पे कहता है कि अगर तू सब कुछ कह रहा है तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लूँगा। जिस पे वहाँ पे उसे कहता है कि जा अपनी जगह खड़ा हो जा, तो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे उसे दूसरे को देख के कहता है यहाँ पे शू को, ताकि तू यहाँ पे सब कुछ करने आया, तेरी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, इसलिए तेरी यहाँ पे सजा है कि तू इस वक्त के यहाँ पे डीमन सोर्ड इनहेरिटेंस में पार्ट नहीं लेगा। और वहाँ से धूल फेंक देता है वहाँ पे, और से वहाँ से देखता है कि उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है वहाँ पे। तभी वो भी थोड़ा सा वहाँ पे आ जाता है। तभी वो कहता है कि अभी यहाँ पे डीमन सोर्ड इनहेरिटेंस खुलने में कुछ वक्त है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे एक कुछ चीज़ का मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि उस चीज़ को मुझे एक यहाँ पे रूइंस में से मिली थी। अगर आप लोग वहाँ पे उसे कुछ थोड़ा भी अपनी आप सीख लेंगे तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कोई हो, क्योंकि आज तक उस चीज़ को मैं भी समझ नहीं पाया, तो क्या पता आप लोग में से कोई यहाँ पे उस चीज़ को समझ जाए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो वो होता है उन सभी को कह रहे होते हैं। तभी वो सोचते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ देने वाले हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए भले की चीज़ होगी। तभी वहाँ पे एक तरीके का पेपर होता है, उसे निकाल लेता है और हम देखते हैं वो पेपर होते हैं उन सभी के कुछ पार्ट्स हो गए कॉपी होके सभी लोगों की तरफ जाने लगते हैं। तो वहाँ पे वो सभी के पास चले जाते हैं, लेकिन बस चिंचैन होता है वो उसे नहीं लेता। तभी उससे पूछता है कि ब्रदर चिंचैन, आपको ये नहीं चाहिए? इस पर कहते नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी चिंचैन वहाँ पे जो चिंगशू जो मिला होता है वो वहाँ पे उसके पास खड़ा होता है और वो वहाँ पे उसमें थोड़ी सी नज़र डालता है और वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करता है और कह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर कोई इसे अपनी पूरी तरीके से पढ़ ले तो यहाँ पे वो अपने पूरे सोर्ड इंटेंट को पीक तक पढ़ लेके जा सकता है। वो उन सभी कैरेक्टर्स को पढ़ रहा होता है और वहाँ पे वो तो थोड़ी एनलाइटमेंट होती है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन इसे ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ अधूरा है, अगर कोई इसके हिसाब से चलेगा तो उसके बहुत ज़्यादा वो अपने आप को एक नुकसान पहुँचा लेगा। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का होता है जो उसका सोर्ड इंटेंट होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है सिर्फ उस स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए, और उसके हिसाब से वो वहाँ पे अपनी जो एनर्जी होता है वहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रखता है। तभी सभी लोग ये करने लग जाते हैं। तभी चिंगशू भी करती है, तो चिंचैन देखता है कि वहाँ पे जो उसकी एनर्जी होती है वैसे करने वाले होते हैं। तभी वो उसे वहाँ पे उसके सारे इक्विपमेंट्स को रोक देता है और उसे कहता है कि नहीं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया, क्योंकि ये यहाँ पे हाफ है, ये पूरा नहीं है, अगर तूने ऐसा किया तो तू यहाँ पे एक्सप्लोड हो सकती है, तेरी सारी की सारी एनर्जी और तू तेरी जान भी सकती है। तभी हम देखते हैं सभी लोग जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तभी इसी दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे जो लड़का होता है वहाँ पे वो फट जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे सभी लोग इसी तरीके से वहाँ पे उनकी एनर्जी ब्लास्ट हो रही होती है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।